कहते हैं राजनीति में अंतिम समय तक संभावनाएं होती हैं, जिसे तराशने की कोशिश हर एक पार्टी करती है। यूपी की दो अहम सीटें अमेठी और रायबरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों की सियासत में एंट्री के लिए लॉन्चिंग पैड की पहचान रखने वाले अमेठी से राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में ये सीट बीजेपी ने छीन ली थी। वहीं अगर रायबरेली की बात करें तो 2019 में चुनाव जब हुए तो कांग्रेस यूपी की जो एक सीट जीत सकी थी वो रायबरेली ही थी। इस सीट से सोनिया गांधी संसद पहुंची थी। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी उम्मीदवार घोषित हुए हैं। लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि अमेठी और रायबरेली की जनता ने हमेशा कांग्रेस को ही पसंद किया है। और अमेठी सीट पर तो साल 1998 के बाद यानी 25 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेठी सीट से गांधी फैमिली का कोई शख्स चुनावी मैदान में नहीं है। आखिरी बार साल 1998 में सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें संजय सिंह से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ये वही अमेठी है जिसे एक समय पर कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, साथ ही से दशकों से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अमेठी सीट को नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि इस सीट से पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने बड़े अंतर से हरा दिया था। लेकिन अगर अमेठी में हुए आज तक के लोकसभा चुनाव के इतिहास को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि यह सीट ज्यादातर समय तक कांग्रेस के पास ही रही है। अमेठी को उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी सीटों में से एक माना जाता है। इसलिए आपको अमेठी सीट का चुनावी इतिहास आखिर क्या रहा है वो भी आपको बताते हैं। 1967 के आम चुनावों में अमेठी लोकसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आई। इस नई सीट पर कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी सांसद बने। तब उन्होंने बीजेपी के गोकुल प्रसाद पाठक को 3,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा डाला था। इसके बाद 1972 में विद्याधर वाजपेयी दोबारा अमेठी के सांसद बने। 1977 के चुनाव में पहली बार गांधी परिवार से किसी ने इस सीट से अपनी दावेदारी पेश की थी। कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार से संजय गांधी को मैदान में उतारा था, लेकिन आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना के चलते जनता ने संजय गांधी पर अपना विश्वास नहीं जताया। नतीजा ये रहा कि इस चुनाव में संजय गांधी की हार हुई और जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1980 में संजय गांधी की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने अमेठी की बागडोर संभाल ली। इसके बाद 1984 का वक्त आया। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को ही एक बार फिर अमेठी में मैदान में उतार दिया गया, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। राजीव फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए तो मेनका ने राजीव के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर डाला। ये मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच हो गया। जब नतीजे आए तो मेनका के सामने राजीव को प्रचंड जीत मिली। 1984 लोकसभा चुनाव में राजीव को 3,65,041 वोट, जबकि उनके विरोध में उतरी मेनका को महज 50,163 वोट ही हासिल हो सके। इस तरह से मेनका को 3,14,878 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी। बात अगर 1989 और 1991 के लोकसभा चुनावों की करें तो यहाँ एक बार फिर राजीव गांधी ही इस सीट से सांसद बने। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई। 21 मई को राजीव गांधी प्रचार के लिए तमिलनाडु गए हुए थे, तब इस दौरान उनकी हत्या कर दी गई। 1991 और 1996 में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के सतीश शर्मा सांसद बने। हालांकि 1998 में कांग्रेस को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जब बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने सतीश शर्मा को 23,000 वोटों से हरा डाला था। फिर 1999 में सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव जीता। 1999 में कांग्रेस से राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने संजय सिंह को 3 लाख से भी अधिक वोटों से हरा डाला। इसके बाद 2004 के 14वें लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने बसपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्रा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा डाला। 2009 में भी राहुल ने अमेठी सीट से जीत दर्ज की थी।
इस बार जीत का अंतर 3.5 लाख से भी ज्यादा रहा था। 2014 में राहुल गांधी इस सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में उनके खिलाफ बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में उतरी थीं। हालांकि तब जीत का अंतर 1 लाख वोट से कुछ ही ज्यादा था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी इतनी ताकतवर हो गई हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, और इसलिए ही इस बार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि अमेठी से किसी गांधी का चुनाव न लड़ना यूपी में कांग्रेस का जोश और कार्यकर्ताओं में उत्साह को कम कर सकता है। कई राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि अमेठी का माहौल बदल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास अपना खोया हुआ किला वापस हासिल करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए अमेठी से किसी गांधी को नहीं उतारा गया है। हाँ, किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीब जरूर माने जाते हैं। वहीं कुछ सियासी विश्लेषकों का कहना है कि कोई गांधी परिवार का सदस्य अमेठी से चुनाव लड़ता तो बीजेपी की पूरी मशीनरी का फोकस अमेठी की ओर हो जाता। ऐसे में रणनीति के तहत कांग्रेस उन सीटों पर ज्यादा जोर दे पाती जहां बीजेपी को मात दी जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही वहां हार मान ली। वहीं अब रायबरेली सीट की बात करें तो रायबरेली सीट का चुनावी इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। साल 1977 का लोकसभा का आम चुनाव था। आकाशवाणी में चुनाव परिणाम के विशेष समाचार आ रहे थे। देश चुनाव परिणाम जानने के लिए जग रहा था। लोग बेताब थे कि रायबरेली में क्या हो रहा है, क्योंकि उस चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो रहा था। रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनावी मैदान में थी, लेकिन आकाशवाणी परिणाम की जानकारी देने के बजाय चुप्पी साधे बैठा था। रायबरेली के बारे में ये नहीं बताया जा रहा था कि उस सीट पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। सुबह लगभग 4 बजे आकाशवाणी ने पहला समाचार यही दिया कि इंदिरा गांधी अपने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण से चुनाव हार गई हैं। पूरे देश में पहले से ही सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही थी, लेकिन इस खबर पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि गांधी रायबरेली से चुनाव हार सकती हैं। इंदिरा गांधी का चुनाव हारना बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। यह अलग बात है कि रायबरेली के लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। रायबरेली के लोगों को इंदिरा गांधी से बहुत लगाव भी था और उनके प्रति समर्पण भी। रायबरेली हमेशा गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रहा है और ये वो जिला है जहां राणा बेनी माधव ने 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और उन्हें अपना किला छोड़ना पड़ गया था। बाद में अंग्रेजों ने उनके किले को उजाड़ दिया। ये जिला तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को अपने में समेटे है। संकटा देवी का मंदिर भी यहीं पर है। प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी की यही जन्म और कर्म भूमि है। वैसे ये कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। 1952 में सबसे पहले प्रियंका गांधी के नाना फिरोज गांधी यहां से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी। यही नहीं, 1957 में भी फिरोज गांधी चुनाव जीते। बाद में इंदिरा गांधी 1967 में इस सीट से चुनाव लड़ी और फिर 1971 में वो रायबरेली से जीत गईं। 1977 में इंदिरा गांधी यहां से चुनाव हार गईं। ये बड़ी घटना थी। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली के साथ दक्षिण की चिकमंगलूर सीट से भी चुनाव लड़ी और दोनों जगह से चुनाव जीत गईं। बाद में उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी। इंदिरा गांधी के रायबरेली छोड़ने के बाद उन्हीं के परिवार के अरुण नेहरू चुनाव लड़े और जीते भी। अरुण नेहरू 1984 में भी रायबरेली से ही चुनाव लड़े और जीते, लेकिन 1987 में अरुण नेहरू ने बगावत कर दी और वीपी सिंह से जा मिले। तब गांधी परिवार की ही शीला कौल 1989 में रायबरेली से मैदान में उतरी और चुनाव जीत गईं। 1991 में भी शीला कौल रायबरेली से चुनाव जीती, लेकिन 1996 और 98 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। वक्त आया 1999 का। 1999 में गांधी परिवार के निकट रहे सतीश शर्मा चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन इसी समय सोनिया गांधी राजनीति में आ गई और वो पहले अमेठी से चुनाव लड़ी और जीत गई, लेकिन बाद में उन्होंने अमेठी सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गई। सोनिया गांधी 2004, 2009, 2014 और फिर 2019 में चुनाव जीती। अब इस सीट से राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया है, यानी रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रायबरेली का यह चुनाव काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ कांग्रेस अपना गढ़ बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी इस किले को छीन लेने के लिए। लेकिन 4 जून की तारीख ये तय कर देगा कि अमेठी और रायबरेली की सीट पर आखिर कौन विराजमान होगा।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।